अस्सलामुअलैकुम, वी आर बैक विद मिनाज प्रोजेक्ट्स डे नंबर 2। डे नंबर 2 कैसे? अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि डे नंबर 2 कैसे हो गया। पिछली एपिसोड में तो आपने कोई डे 1 बोला नहीं था, अब ये डे 2 कैसे हो गया? भाई डे 2 ऐसे हो गया कि गाड़ी मिलनी थी 2 दिन के बाद। प्रीवियस एपिसोड में आपने सुन लिया था कि मुदस्सिर भाई ने हमें कहा था कि गाड़ी मिलेगी 2 दिन के बाद। तो भाई प्रीवियस एपिसोड जहाँ तक हम रिकॉर्ड कर चुके थे वो था उसकी लाइटें फिक्स हो चुकी थी, वायरिंग उन्होंने खोल ली थी, डैशबोर्ड उसका सारा खोल लिया था। ठीक है, बम्पर्स उसके सारे उतार चुके थे, लाइटें वगैरह भी सारी उसकी रिपेयर हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। अब है डे नंबर 2। प्रीवियस दिन ख़त्म हो चुका था, मैं घर आ चुका था और कुछ चीज़ें मैंने उसको जो थी वो और मंगवाने के लिए बोली थी, वो जाके वो लेने चला गया था, जिस वजह से मैं घर आना पड़ गया था। अच्छा, एक चीज़ मैं और एडिशनल ऐड करूँगा कि इसके अंदर मैंने इसका डैशबोर्ड जो था, डैशबोर्ड कवर सिर्फ, ठीक है, पूरा डैशबोर्ड नहीं, सिर्फ डैशबोर्ड कवर जो था वो मैंने चेंज किया था, क्योंकि जो प्रीवियस डैशबोर्ड था वो बहुत गंदी कंडीशन में था और उसके ऊपर रिपेयर करने में मेरे बहुत पैसे लग जाने थे। उतने का मुझे डैशबोर्ड नहीं है जितने मेरे पैसे लगते थे। तो मैंने यही सोचा था कि मेहरान का डैशबोर्ड कवर मिलता है तो मैं वो लगा देता हूँ। उससे ये होगा कि मेरा जो डैशबोर्ड है वो एक अच्छी हालत में आ जाएगा और गाड़ी को अंदर से एक अच्छी लुक मिलेगी। तो भाई हमने कल क्या किया था, उस चीज़ की मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका। मैंने जाके डैशबोर्ड का कवर लिया, कवर लेके मैंने जाके भाई मुदस्सिर को दे दिया कि भाई ये आ गया तुम्हारा डैशबोर्ड कवर, तो तुम इसके ऊपर काम कर लेना। जब तुम सुबह नया डैशबोर्ड फिक्स करोगे तो वो उसको नया डैशबोर्ड लगाना, पुराना फेंक देना। पुराना बहुत गंदी कंडीशन में था, मैं आप लोगों को वर्कशॉप जाके दिखाऊंगा भी सही कि वो बहुत गंदी कंडीशन में था और आप लोग यही कहेंगे कि भाई ने सही फैसला किया कि उसको चेंज कर दिया। अच्छा जी, अब जो लास्ट काम हमने जहाँ तक छोड़ा था वो लाइटें आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड में देखी होंगी कि लाइटें तक हमने काम जो था वो जाके छोड़ दिया था। आज डे 2 है, आज हमें गाड़ी मिलनी है। ठीक है, 3 बजे उन्होंने हमें गाड़ी देनी है और हम अभी इस टाइम हो रहे हैं तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हो रहे होंगे और हम वर्कशॉप जाने लगे हैं। तो वर्कशॉप जाने से पहले हमने कहा कि डे नंबर 2 के एपिसोड जो है वो स्टार्ट करके जाएं और आपको जाके आज की फिनिशिंग दिखाएं कि गाड़ी किस कंडीशन में। अभी फ़िलहाल 11:30 हो रहे हैं तो हम जाके देखते हैं कि भाई गाड़ी कितनी तैयार हो गई है और गाड़ी को और कितना टाइम लगेगा। क्योंकि अगर हम सिर पे बैठते हैं, मेरी बात एक दफ़ा आप लोग याद रखें, जब भी आप वर्कशॉप जाएं या अपनी गाड़ी को रिपेयर कराने जाएं तो मेरी एक छोटी सी एडवाइस आपसे ये होगी कि हमेशा उनके सर के ऊपर खड़े के काम कराएं, कभी भी गाड़ी अनअटेंडेड ना छोड़ें। मैं कल तकरीबन 5 से 6 घंटे वर्कशॉप में रहा जब तक गाड़ी का काम होता रहा और मैं रात को एक दफ़ा चक्कर भी लगा के आया था तकरीबन अराउंड 7 to 8। मैं उस टाइम गया था, ठीक है, मैंने उनके सर के ऊपर काम कर आके आया था, उनको चीज़ें दे के आया था, बिकॉज़ मुझे अपनी गाड़ी के ऊपर फुल अटेंशन चाहिए होती है। कोई गाड़ी उस दिन उसने नहीं छेड़ी, आप लोगों ने पूरी वीडियो के अंदर भी देखा होगा कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी गाड़ी के साथ काम कर रहा था। तो भाई गाड़ी का काम कराना बड़ा औखा काम है, ठीक है। मैं ये बात आपको बता दूं कि भाई गाड़ियाँ इतनी आसानी से नहीं बनती, बहुत मेहनत लगती है, पैसा भी आपका बहुत लगता है, ठीक है। बट शौक़ की बात है और मेरा ये शौक़ है तो मैं इस वजह से, और भाई की छुट्टियां चल रही हैं, ये मैं आपको बता दूं कि इस टाइम भाई की छुट्टियां चल रही हैं, सेमेस्टर ब्रेक चल रही है भाई की। तो भाई मैं इस वजह से फ्री हूँ और मैं सुबह से लेकर शाम तक वर्कशॉप को टाइम दे सकता हूँ। तो भाई प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर जब भी आप अपनी गाड़ियाँ बनवाने जाएँ तो प्लीज़ उनके साथ उनके सर पे होकर खड़े होकर काम कराएं, ताकि आपका काम तसल्ली वाला हो और वो आपके सर पे खड़ा होने से वो काम आपको तसल्ली वाला करके भी दें और अच्छा काम करके दें। 2 पैसे ज़्यादा लग जाते हैं बट भाई काम अच्छा करवा लो, आगे मसला ना हो। मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने भाई मुदस्सिर से सारी वायरिंग करवाई थी, सारा कुछ करवाया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस गाड़ी से कभी भी कंप्लेन नहीं आई। क्योंकि जो बंदा मैंने जिसको गाड़ी बेची थी वो आज भी मुझे किसी भी बात के लिए कंप्लेन नहीं करता कि गाड़ी में किसी भी किस्म की कोई जो थी वो कंप्लेन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा इस दफ़ा भी जो मेहरान के ऊपर मेरा काम हो रहा है वो भी 100% सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि गाड़ी कुछ अर्सा मैंने भी चलानी होती है और उसके बाद जब मैं सेल करता हूँ तो मेरा यही कोशिश होती है कि मेरा कस्टमर जो है वो मेरा जो लेने वाला बंदा है वो हमेशा अच्छी फ़ीडबैक के साथ मुझे याद रखे, बजाय मुझे किसी बुरी फ़ीडबैक के साथ याद रखे। सो अब हम चलते हैं और अभी हमें जाना है बाइक के ऊपर, क्योंकि गाड़ी हमारी जो है वो वर्कशॉप है। दूसरी गाड़ी हमारी थोड़ी सी बिज़ी है और दूसरी गाड़ी के बारे में मैंने आपको बताया नहीं, मगर कभी फिर आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा अपनी दूसरी गाड़ी। खैर वो हमने घर के इस्तेमाल के रखी हुई है, वो हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। खैर हमारे पास अपना बाइक है तो हम चलते हैं और जाके वर्कशॉप की सड़क पकड़ते हैं और देखते हैं कि हमारा काम किस सूरत हाल तक पहुंचा है और कब तक मुकम्मल होगी उसका। कॉल गाड़ी 3 बजे मुझे मिलनी है
तो अब जाके देखते हैं कि गाड़ी 3 बजे के लिहाज से रेडी होनी भी है कि उसको भी टाइम लगेगा। सो वेट किस बात का कर रहे हैं, चलें। और फिर वही बात है कि मैं ऊपर हूँ, बाइक मेरा नीचे है। सो लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर जर्नी एंड सी कि हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुँची। ये है अपडेट लेटेस्ट के उस्ताद ने पीछे वाला बम्पर लगा दिया, बट अभी इसको साइड से एडजस्टमेंट इसकी होने वाली है। अच्छा, और साथ साथ जो है वो हमने फेंडर भी इसके थोड़े दरवाजे में फंस रहे थे। बुकौल उस्ताद के बम्पर दोनों लग जाएंगे कल वाली तारीख में, मगर अभी तक लगे नहीं हैं। तो अभी तक आपके सामने सिर्फ एक ही बम्पर है, मगर वो भी अभी तरह सही एडजस्टमेंट नहीं हुई उसकी। अभी इसके फेंडर में भी ज़रा थोड़ा सा दोनों साइडों के फेंडर में प्रॉब्लम्स था कि वो दरवाजे में अड़ रहे थे, तो वो उस्ताद जो हैं वो ठीक कर रहे हैं। और बुकाल उस्ताद के आज की गाड़ी आज मिल जाएगी हमें, और हर चीज़ ओके ओके मिलेगी। अच्छा जी, अब चलते हैं अंदर की तरफ जहाँ मुदस्सिर भाई जो है वो काम कर रहे हैं। तो मुदस्सिर भाई ने आज वायरिंग टोटल फाइनल कर रही है, ये बिल्कुल एंड पे आई हुई है वायरिंग, बस हर चीज़ें वापस एडजस्ट हो रही हैं जिस तरह वो नज़र आ रहा है आपको कि मुदस्सिर भाई जो है वो बिल्कुल फाइनल टचिंग कर रहे हैं और सारी चीज़ें हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वायरिंग वगैरह सारी मुकम्मल हो गई है। अच्छा जी, और क्या है और अपडेट जो है, ये दूसरे भाई जो हैं ये फ्रंट का काम कर रहे हैं, वायरिंग वगैरह जो है वो इंजन से कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है वो पार्किंग की जो लाइटें हैं वो ज़रा ठीक करवानी है, वो हमने उनको पार्किंग पे कराना है इशारों को, तो उसकी वायरिंग वगैरह जो है वो यहाँ से सारा का सारा ठीक कर रहे हैं। यहाँ से हेडलाइट हमने उतारी है क्योंकि वो ज़रा ब्लर हुई हुई थी, तो हमने साफ़ करने के लिए रखी है, तो वो साफ़ हो गई। और दूसरी जो बॉयज़ मैं आप लोगों को चीज़ दिखाना चाह रहा था कि वो ये है कि थोड़ी सी हिडन चीज़ें होती हैं जो नहीं बंदा बताता, बट ये है कि इसका जो कल मैंने आपको नहीं बताया कि इसका काम क्या रिक्वायर्ड था, वो ये काम था कि इसकी जो ऊपर चढ़ाने वाली शीशे वाली मशीन है वो ख़राब थी, जिस वजह से शीशा जो था ना वो नीचे तो आ जाता था मगर ऊपर नहीं जाता था, तो वो हमने नहीं डाला है इसके अंदर। तो अब ये शीशा बिल्कुल ठीक हो गया, ऊपर आ गया। और जहाँ से आपको नीचे जंग शंग नज़र आ रहा है, ये भी इंशाल्लाह हम सारा का सारा ठीक करा लेंगे, और गाड़ी के गत्ते नए बनने वाले हैं वो हम नए बनवाएंगे। अच्छा, अब डैशबोर्ड की बात करते हैं। जो मैंने आपको आने से पहले बताया था कि भाई डैशबोर्ड जो था उसका प्रीवियस वाला, उसकी क्या कंडीशन थी, तो भाई ये रहा पुराना डैशबोर्ड, ये रखें, ये है इसकी पुरानी कंडीशन। अब आप मुझे ख़ुद बताएं कि भाई इस डैशबोर्ड को तो मैं रिपेयर नहीं करवा सकता था, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा टूटा हुआ है, ठीक है। और इसकी हालत देखें आप ज़रा कि समर बॉन्ड लगा के उन्होंने इसको चालू किया हुआ था, तो भाई ये बहुत बुरी कंडीशन में था। तो भाई मेरा तो दिल नहीं मानता कि गाड़ी का डैशबोर्ड इतना गंदा हो। तो भाई हमने क्या किया कि हमने मेहरान का नया डैशबोर्ड ले लिया है, और ये हमने अब इसको लगा दिया। कुछ चीज़ें अभी रहती हैं, जैसे ये वाला दराज अभी रहता है इसका, तो बाकी चीज़ें भी फिक्स होनी है। तो ये आप लोग देख लें कि भाई ये डैशबोर्ड बिल्कुल नया, मैंने रात को मुदस्सिर भाई को दे के गया था, तो ये वो डैशबोर्ड है और ये पुराना डैशबोर्ड है, ठीक है। पीछे से तो ये बहुत साफ़ लग रहा है आपको, बस मिट्टी शिट्टी है, बट ये है कि भाई सामने से आपने देख लिया कि किस गंदी कंडीशन के अंदर जो है ये डैशबोर्ड है। तो भाई मेरा तो बिल्कुल नहीं दिल माना। खैर, ये नया डैशबोर्ड लग गया है, अब इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। अच्छा, ये हमने जो काम है इसका वो कर रहे हैं। फेंडर लाइट हमने जो है पुराने मॉडल की डाली है इसको, क्योंकि हम इसको पुराने मॉडल में कन्वर्ट कर रहे हैं। सिर्फ फ्रंट लाइट्स हम इसको जेन्युइन नई लुक वाली जो है वो दे रहे हैं, बाकी सारा कुछ इसका हम पुराने मॉडल वाला ही इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। तो भाई ये इस टाइम बम्पर के साथ इसकी बैक लुक है, मैं आपको दिखाता हूँ डिक्की बंद करके। तो भाई इस तरह ये फ़िलहाल लग रही है, मगर अभी बहुत सारी सफाइयाँ होने वाली हैं। ये स्टिकर्स वगैरह जो आप लोग नज़र आ रहे हैं मेहरान के और यूरो के, ये सारे कुछ उतार के हम इसके जेन्युइन हमने ऑर्डर कर दिए हैं, वो आ चुके हैं, घर पड़े हैं मेरे पास, तो वो मैं इसको लगाऊंगा और पीछे से फिर आपको लोग दिखाऊंगा कि गाड़ी की क्या बनती। नंबर प्लेट हमने उतारी हुई है, वो घर पड़ी है, वो भी हमने वापस लगानी है इसकी। तो छोटी मोटी चीज़ें अभी इसके साथ साथ हो रही हैं। डेंटर भाई अपना काम कर रहे हैं, मैकेनिक भाई अपना काम कर रहे हैं, और गाड़ी इन्होंने मुझे 3 साढ़े 3 बजे देनी है, और इस टाइम जो है वो 12:30 हो चुके हैं। तो लेट्स सी कि ये गाड़ी जो है वो ठीक हो जाती है, कब तक हो जाती है। बाइक हमारा वो खड़ा है सामने, हम अपने बाइक पे आए हैं, फिर हम बाद में घर जाएंगे और फिर दोबारा आके तो गाड़ी लेके जाएंगे। तो भाई दिस इज़ द अपडेट कि आज के दिन में गाड़ी का ये काम आपके सामने है। जब गाड़ी फ़िनिश होगी इंशाल्लाह तो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा कि हमने गाड़ी को किस हालत में फ़िनिश की है। इंशाल्लाह बहुत अच्छी लुक आने वाली है। और प्लीज़ अभी भी सेम बात यही कहूँगा कि यार डोंट जज मी टू क्विकली, काम अभी बहुत सारे रिक्वायर्ड हैं। ये सिर्फ गाड़ी की वायरिंग और गाड़ी को ज़रा रीशेप करने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। बाकी मैकेनिकली जब काम स्टार्ट होगा, गाड़ी की ये सारी पेपरिंग वगैरह उतरेगी और सारा कुछ हम इसको मॉडिफाई दोबारा से करेंगे, तो स्टॉक मॉडिफाई करेंगे, तो आपको दिखाएंगे कि कितना काम हमने किया है और क्या क्या चीज़ें हमें इसके ऊपर स्टॉक मॉडिफाई में हम डालनी है। तो अच्छा जी, अब अपडेट क्या है, वो ये अपडेट है कि जी
डैशबोर्ड भाई का नया डैशबोर्ड लग गया है। अब वो ये क्यों पेंडिंग पड़ा है अभी तक, इसलिए पेंडिंग पड़ा है कि भाई ब्लोअर जो था ना वो काम नहीं कर रहा था सही, तो वो अभी हमने उतारा है। तो वो नीचे से वो ब्लोअर अभी खोला हुआ है, तो वो जिस वजह से डैशबोर्ड अभी पूरा फिक्स नहीं किया। तो वो ब्लोअर को रिपेयर कर रहे हैं, रिपेयर करके फिर वो हम वापस सारा डैशबोर्ड मुकम्मल करेंगे, पूरा इंस्टॉल करेंगे। मगर ये है कि भाई चेक करो डैशबोर्ड की नई लुक, ओए 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 ओए, पूरा डैशबोर्ड साफ़ सुथरा बिल्कुल ब्रांड न्यू डैशबोर्ड लग गया है। अब वो ब्लोअर की वजह से वो पेंडिंग है, तो वो ब्लोअर ठीक कर रहा है वहाँ पे। तो वो जैसे ही वो आता है तो वो फिर आके इसको ठीक करेगा। बाकी ये है कि उस्ताद डेंटर जो है वो अपना काम पे लग गया है। लाइट उसने लगा दी है, लाइट देखें भाई, लाइट हमारी फ्रेश होके आ गई है। अब ये लाइटें दोनों जो हैं वो बिल्कुल फ्रेश होके लग गई हैं। एक हमने नई लगवाई है क्योंकि उस साइड पे जो थी वो यूरो की लाइट लगी हुई थी, तो वो चीज़ें मैच नहीं कर रही थी आपस में। तो हमने जो है ना ये लाइट नई मंगवा के तो फिर ये हमने बिल्कुल बराबर कर दी हैं दोनों, ताकि जो है ना बिल्कुल एक जैसी हो। ठीक है, तो उस्ताद डेंटर जो है वो अपनी अब ये लाइटें शाइटें उन्होंने लगा दी हैं, तो वो बम्पर लगाने लगे। तो जिस वजह से उन्होंने अपने सारे काम मुकम्मल कर लिए लाइटों वाले, ताकि बम्पर की जगह जो है वो फिक्स हो जाए। और उस्ताद मुदस्सिर जो है वो ब्लोअर जो है वो ठीक कर रहा है। उस्ताद मुदस्सिर ब्लोअर हो गया ठीक। ये देखें भाई, ये खोला हुआ ब्लोअर, ये रही ब्लोअर की मशीन वगैरह। तो ब्लोअर अभी हो रहा है ठीक, तो उसके बाद जो है उस्ताद मुदस्सिर वापस लगाएगा उसको। ठीक है, तो अब चलते हैं गाड़ी की तरफ। और डेंटर भाई अपना काम कर रहे हैं, मैकेनिक भाई अपना काम कर रहे हैं। बम्पर हमारा फ़िक्स हो गया है। ठीक है, ये बिल्कुल एडजस्ट हो गया बम्पर, बिल्कुल देखें लाइन टू लाइन बम्पर एडजस्ट हो गया सारा। ठीक है, ये बैक लुक है फ़िलहाल, ये चेक करें आप। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है इंशाल्लाह। जैसे जैसे काम होता जाएगा साथ साथ वीडियोस जो हैं वो मैं अटैच करता जाऊँगा। मुड़ जे साडे जे हज जदों कोई जोड़ लगे जट नूं उदों तेरी